इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। आदाबर से MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं काजी मुहियुद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के मुख्तलिफ शोबों के HODs और दीगर फ्रंट लाइन व हेल्थ वर्कर्स को बूस्टर डोज देने कैंप मुनक़िद। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने खुद को तीसरा टीका लगवाकर कैंप का किया इफ्तिताह। देही मकामात पर फिर हुई बेमौसमी बरसात और जमकर बरसे ओले। गेहूं, जवार और चने की फसलें तबाह। मुतासरा किसानों ने किया हुकूमत से नुकसान भरपाई का मुतालबा। सर्दी में मजीद इजाफा होने का इम्कान। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के घन कचरा प्रोजेक्ट और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की मुश्तरका कार्रवाई। प्लास्टिक की पतंग और नायलॉन का मांझा फरोख्त करने वालों पर अचानक मारा छापा। ममनुआ मांझा व पतंग जब्त, खातियों पर आयद किया गया जुर्माना। और ताल्लुका पैठन के रहाट गांव में एक नौजवान ने फांसी लेकर कर ली खुदकुशी। सिर्फ फोन रिचार्ज के लिए पैसे न दिए जाने पर उठाया इंतहाई कदम, घर वालों को सदमा। खबरें तफसील से। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सभी HODs और फ्रंटलाइन व हेल्थ वर्कर्स को बूस्टर डोज देने के लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग में एक कैंप आज रखा गया, जहां म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने खुद भी बूस्टर डोज लेकर इस कैंप का इफ्तिताह किया। वाज़ेह रहे कि कोरोना की तीसरी लहर को रोकने की गर्ज से मरकजी हुकूमत ने 10 जनवरी से सीनियर सिटीजन्स और फ्रंटलाइन व हेल्थ वर्कर्स को कोरोना से बचाव का तीसरा डोज यानी बूस्टर डोज देने की हिदायत दी है, जिसके मुताबिक शहर में गुज़िश्ता रोज बूस्टर डोज देने का सिलसिला शुरू हो गया। आज म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मुख्तलिफ शोबों के HODs, हेल्थ वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स को कोरोना से बचाव का तीसरा टीका लगाने के लिए खुसूसी कैंप मुनक़िद किया गया, जहां सबसे पहले म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने तीसरा डोज लिया। इसी तरह एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर बीबी नेमाने, रविंद्र निकम, BS नाइकवाड़े, डॉक्टर शेख शाहिद, संजय नंदन और S कुलकर्णी समेत दीगर 40 अफसरान और मुलाजिमीन ने बूस्टर डोज लिए। डॉक्टर पारस मंडलेचा की रहनुमाई में मुनक़िदा इस कैंप को कामयाब बनाने में शोबा सेहत के डॉक्टर्स, स्टाफ नर्सेस और दीगर मुलाजिमीन ने अहम रोल अदा किया। 10 और 11 जनवरी इन 2 दिनों में तकरीबन 2000 सीनियर सिटीजन्स को बूस्टर डोज दिए जाने की इत्तला है। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने अपील की है कि इस वबा से महफूज रहने के लिए शहरियान ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना से बचाव के टीके लगवाएं। उन्होंने ये भी बताया कि सीनियर सिटीजन्स को उनके घर पहुंचकर बूस्टर डोज देने के भी इंतजामात किए जा रहे हैं। औरंगाबाद शहरामध्ये टोटल 10.5 लाख लोक आहेत, त्यापैकी 9 लाख लोकांच्या वॅक्सिनेशन झालेलं आहे। आता केंद्र सरकारने प्रिकॉशनरी डोजची परवानगी दिलेली आहे, त्यामुळे औरंगाबाद महानगरपालिकाचे सर्व अधिकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आज आपण वॅक्सिनेशन कॅम्प ठेवलेला आहे। आतापर्यंत आपण बघितलेलं आहे की जिथे जिथे ज्या कार्यालयामध्ये लोक पॉझिटिव्ह आलेले आहेत, तर झपाट्याने ओमिक्रॉनचे रुग्ण जे आहे, कोविडचे रुग्ण बड़ी मोठी संख्यामध्ये आलेले आहेत। औरंगाबादचे जे महानगरपालिकाचे जे फ्रंटलाइन वर्कर्स आहेत, जे हेल्थ केअर वर्कर्स आहेत, जे स्वतः सुरक्षित राहिले तरच नागरिकांना सुरक्षित ठेवू शकत आहे। याच्यामुळे प्रिकॉशनरी डोज देण्यासाठी सर्वांना निर्देशित केले गेले आहे आणि आज औरंगाबाद महानगरपालिका वॅक्सिनेशन कॅम्प प्रिकॉशनरी डोज आपले अधिकारी कर्मचाऱ्यांसाठी इथे महानगरपालिकामध्ये लावलेला आहे। काही ज्येष्ठ नागरिक आहेत, त्यांना घरपोच जाऊन अशा प्रकारचा थर्ड डोस देण्याची काही आपण योजना करतो। जे आपले प्रिकॉशनरी डोजसाठी पात्र नागरिक आहेत त्याच्यासाठी आपण वॉर्ड निहाय वॅक्सिनेशन कॅम्प ठेवत आहे आणि सेम जे लोक बाहेर येण्यामध्ये अशक्य आहे त्याच्यासाठी आपण घरपोच वॅक्सिनेशनची पद्धती निर्मित करत आहे। आता सध्या किती लोकांनी थर्ड डोस घेतलेला आहे, बूस्टर डोस?
बूस्टर डोज कालपर्यंत जे आमच्याकडे हे डेटा होता त्या अनुषंगाने अप्रॉक्सिमेटली मोर दॅन 2000 लोकांनी बूस्टर डोज घेतलेला होता. आता 10 तारखेपासून हे मोहीम सुरू झालेली आहे. त्याच्यामध्ये आज आणि उद्या 7 दिवसामध्ये जे फ्रंटलाईन वर्कर्स आहे, हेल्थ केअर वर्कर्स आहे आणि जे अदर एलिजिबल लोक आहेत ते जास्त मात्रामध्ये बूस्टर डोज घेतील. पंतप्रधानांनी औरंगाबाद जिल्ह्याच्या लसीकरणावर पुन्हा एकदा आक्षेप घेतला की फार कमी क्षमता औरंगाबादची आहे. इनफॅक्ट मी जसं सांगितलं की 10.5 लाख पात्र नागरिक आहेत ज्यांना लसीकरणाचे दोन्ही डोस घेतले पाहिजे. त्यापैकी 9 लाख लोकांनी डोस घेतलेली आहे. तर अप्रॉक्सिमेटली 90% लोकांनी लसीकरण घेतलेलं आहे. परंतु त्या मानाने जर तुलना केली तर अन्य राज्यामध्ये आणि अन्य डिस्ट्रिक्टमध्ये खूप जास्त मात्रामध्ये मोर दॅन 95% लोकांनी लसीकरण घेतलेलं आहे. याच्यामुळे आता हे प्रश्न येत आहे की लसीकरणाची मात्रा थोडासा औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये चिंतनीय आहे. आता आपण विशेष प्रयत्न केलेले आहे, स्पेशल ड्राईव्ह घेतलेली आहे आणि सेम टाइम काही अन्य कारण होते. बट लोग आता समोर येत आहे आणि जास्त मात्रामध्ये लसीकरण घेत आहे. इंतजामिया की जानिब से बार बार अपील करने के बावजूद शहरियान कोरोना से बचाव का दूसरा टीका लेने में लापरवाही बरत रहे हैं और अब तक औरंगाबाद ज़िले के सिर्फ 41% आवाम ने ही कोरोना से बचाव के दोनों टीके लिए हैं। ये इत्तला ज़िला परिषद के सीईओ नीलेश गटने ने दी है। सीईओ नीलेश गटने के मुताबिक कोरोना के बढ़ते जोर पर काबू पाने के लिए हुकूमत व इंतजामिया वैक्सीनेशन पर जोर दे रहे हैं, क्योंकि माहिरीन के मुताबिक वैक्सीन के सबब मर्ज की संगीनी खत्म हो जाती है और वो मुतासरीन को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाता। इसलिए मरकजी हुकूमत की हिदायत पर पूरे मुल्क में 15 से 18 साल उम्र के बच्चों को इस मर्ज से बचाव के टीके लगाने का अमल 3 जनवरी से शुरू किया गया है। इसी तरह सीनियर सिटीजन्स और फ्रंट लाइन व हेल्थ वर्कर्स को 10 जनवरी से बूस्टर डोज दिए जा रहे हैं। नीलेश गटने का कहना है कि औरंगाबाद जिले के 34,38,500 शहरियान में से 27,12,000 अफराद को पहला डोज दिया जा चुका है, मगर पहला डोज ले चुके शहरियान दूसरा डोज लेने में लापरवाही बरत रहे हैं और 14,13,000 शहरियान ने ही दूसरा डोज लिया है और 20 लाख अफराद को दूसरा डोज लेना अभी बाकी है। इसी तरह 41% अवाम ने ही कोरोना से बचाव के दोनों टीके लगवाए हैं। उन्होंने मजीद बतलाया कि हामिला खवातीन और दूध पिलाने वाली माएँ मुख्तलिफ गलतफहमियों की शिकार हैं और टीका लगाने के मामले में वो भी लापरवाही बरत रही हैं। शोबे सेहत के रिकॉर्ड के मुताबिक औरंगाबाद जिले में हामिला खवातीन की तादाद 52,202 है, जिनमें से सिर्फ 8,331 खवातीन ने ही वैक्सीन ली है। इसी तरह दूध पिलाने वाली माओं की तादाद 47,622 है, जिनमें से सिर्फ 6,961 खवातीन ने ही कोरोना से बचाव के टीके लगवाए हैं। चाकोर के मज़ाफ़ात में आज सुबह बेमौसमी बारिश हुई और जमकर बर्फबारी हुई, जिसके सबब गेहूं, जवार और चने की फसलें तबाह हो गईं। वाज़ेह है कि महकमा मौसमियात की जानिब से इत्तला दी गई थी कि 2 दिनों तक इलाक़े मराठवाड़ा में कहीं ज़ोरदार तो कहीं हल्की बारिश होने के इम्कान हैं। साथ ही इस बात का भी खदशा जाहिर किया गया था कि कुछ मकामात पर बर्फबारी भी हो सकती है। इस मरतबा मुतअल्लिक़ा महकमे का अंदाज़ा दुरुस्त साबित हुआ और गुज़िश्ता शाम से अचानक आसमान पर बादल छाने लगे। ताल्लुका चाकूर के गिरनी गांव में रात 4:30 ता 5:30 बजे तक मुसलसल 1 घंटा ओलाबारी होती रही, जिसके सबब रबी के लिए बोई गई जवार की लहलहाती फसलें तबाह हो गईं। इसी तरह गेहूं और चने की फसलों को भी बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है, जिसके सबब किसानों के चेहरे मुरझा गए और वो हुकूमत व इंतज़ामिया से नुकसान भरपाई के मुतालबे करने लगे हैं। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के घनकचरा प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट और महाराष्ट्र स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अफसरान और मुलाजमीन ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए शहर में मौजूद पतंग की दुकानों पर अचानक छापा मारा और ममनुआ प्लास्टिक से बनाए गए पतंग और नायलॉन का मांझा जब्त किया और खातियों से जुर्माना वसूल किया। वाज़ेह है कि रियासती हुकूमत ने प्लास्टिक और उससे बनी अशिया की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी आयद कर रखी है। इसी तरह नायलॉन से बने मांझे के सबब पेश आने वाले हादसात के पेश नज़र पुलिस महकमे की जानिब से नायलॉन के मांझे के इस्तेमाल पर भी पाबंदी आयद है और मुताल्लिक़ा दुकानदारों को हिदायत दे रखी गई है कि वो अपनी दुकानों पर नायलॉन का मांझा फरोख्त न करें। इसके बावजूद शहर में मुतअद्दिद दुकानों पर यह नायलॉन का मांझा बेझिझक फरोख्त किया जा रहा है और गुज़िश्ता दिनों नायलॉन का मांझा गले में उलझ जाने के सबब व्हीकल पर सवार एक खातून जख्मी हो गई थी। लिहाजा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के घन कचरा प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट के अफसरान और महाराष्ट्र
पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अफसरान हरकत में आ गए और गुज़िश्ता शाम अचानक शहर में मौजूद पतंग की दुकानों की जांच की गई, जहां मुख्तलिफ मकामात पर दुकानों में प्लास्टिक के पतंग और नायलॉन का मांझा पाया गया। लिहाजा ममनुआ सामान जब्त करते हुए दुकानदारों से जुर्माने भी वसूल किए गए। तसंच या आज नागरी मित्र पथकाद्वारे हर्सूल भागामध्ये नायलॉन संदर्भात कारवाई करून नायलॉनचा मांजा हा पकडून त्या संदर्भात 2,500 रुपये दंडात्मक कारवाई देखील करण्यात आली। आजच्या कारवाईच्या दृष्टीने सर्व दुकानदारांना जे पतंग विक्रेते आहेत, मांजे विक्रेते आहेत, त्यांना माझा एक असा संदेश राहील महानगरपालिका आणि MPCB यांच्याकडून की कृपया करून नायलॉनच्या मांजा विकू नका। हा धोकादायक आहे, तो पक्ष्यांसाठी अत्यंत घातक आहे, त्याचबरोबर तो आपल्यासाठी मानवासाठी देखील धोकादायक आहे। तरी सगळ्यांना मी आज आवाहन करतो की नायलॉनचा मांजा कृपा करून विकू नका आणि हा सण जो आहे तो पर्यावरणपूरक रीतीने जास्तीत जास्त साजरा करा। आपलं नाव? माझं नाव सौरभ जोशी, उपायुक्त महाराष्ट्र। मोठ्या होलसेलर्स राजा बाजारमध्ये पण आम्ही जाऊन आलो। पूर्ण राजा बाजारामध्ये जितकी काही पतंगाची दुकानं आहेत तिथे मांजा आणि पतंग तपासण्यात आले आणि इकडे आपल्या बुटीलेमध्ये पण आलो, जे आहेत जेवढे सगळे दुकानं त्यामध्ये दोन जे राजा बाजारमध्ये जे 2 दुकानदार होते ते प्लास्टिकचे पतंग विकत होते, ते जप्त करण्यात आले आणि कॉर्पोरेशन मार्फत दंडात्मक कारवाई करण्यात आली। तालुका हदगांव के शेत मजूरवाड़ी नामी मकाम से गुजर रही नदी के किनारे से रात के अंधेरे में बड़े पैमाने पर मुरम और रेत चुराई जा रही है, लेकिन मुताल्लिका इंतज़ामिया इस जानिब तवज्जो देने तैयार नहीं है, जिसके सबब शहरियान में शदीद बेचैनी पाई जा रही है और वो तवज्जो का मुतालबा कर रहे हैं। ज़राए का कहना है कि तामसा हदगांव भोकर इस रास्ते का तामीरी काम जारी है, जो कि TL कंपनी मुकम्मल कर रही है। सड़क की तामीर के लिए यहाँ खोदे गए गड्ढे बंद करने के लिए मुताल्लिका एजेंसी के जिम्मेदारान ने कानूनी तौर पर मुरम लाकर इस्तेमाल करने की बजाय वहीं पास के गांव शेत मजूरवाड़ी से गुजर रही नदी के किनारे रात के अंधेरे में JCB की मदद से बड़े बड़े गड्ढे किए और वहां से मुरम चुराकर हाईवा ट्रक की मदद से तामीरी काम की जगह लाकर उंडेल दिया गया और रात के अंधेरे में ही वहां किए गए गड्ढे मुरम से भर दिए गए, जिससे गांव वालों में शदीद नाराज़गी पाई जा रही है। उनका कहना है कि डिप्टी डिविजनल ऑफिसर ब्रजेश पाटिल ने ये इंतबाह दिया था कि कुदरती ज़खायर का सफाया करने वालों को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी तरह ज़िला नांदेड़ के कलेक्टर विपिन एटनकर ने भी हुक्म जारी किया था कि रात के अंधेरे में कोई मुरम और रेत न निकाले। आला अफसरान के इस तरह के अहकामात होने के बावजूद तालुका हदगांव में रात के अंधेरे में कुदरती ज़खायर का सफाया किया जा रहा है। गांव वालों ने यह भी बताया कि शेत मजूरवाड़ी नामी गांव से रात के अंधेरे में मुरम चुराए जाने की तस्वीर कशी करके 10 जनवरी को तहसीलदार जीवराज वापकर को भिजवाई गई थी। उन्होंने ये भी यकीन दहानी करवाई थी कि रेत और मुरम की कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए बनाए गए स्क्वाड को वो भिजवाएंगे, मगर तहसीलदार ने न तो वहाँ स्क्वाड भिजवाए और न ही किसी किस्म की कोई कार्रवाई की गई। इसके बरक्स उन्होंने अपना फ़ोन ही बंद करके रख दिया है। इन लोगों का हुकूमत से सवाल है कि कहीं मुताल्लिक़ा कंपनी को सरकारी अफसरान की पुश्तपनाही तो हासिल नहीं है, जो इस कंपनी की गैर कानूनी कार्रवाई पर रोक नहीं लगाई जा रही है। तालुका पैठन के घारे गांव से गुजर रही सुखना नदी से गैर कानूनी तरीके से रेत उठाने वाले 2 ट्रैक्टर तहसील इंतज़ामिया ने जब्त कर लिए। तहसीलदार दत्तात्रेय नीलावाड़ को शिकायत मौसूल हुई थी कि घारे गांव से गुजर रही सुखना नदी से 2 ट्रैक्टर मालिकान गुज़िश्ता कई दिनों से रेत चुरा रहे हैं, जिस पर तहसीलदार की हिदायत पर मुताल्लिक़ा स्क्वाड ने जाल बिछाया और 2 ट्रैक्टर जिनमें रेत भरी जा रही थी उन्हें धर दबोचा गया, मगर ट्रैक्टर के ड्राइवर सरकारी अफसरान को आता देखकर वहां से फरार हो गए, जिसकी इत्तला तहसीलदार को दी गई। लिहाजा खानगी ड्राइवर्स को बुलाकर दोनों ट्रैक्टर जब्त कर लिए गए। ये कार्रवाई तहसीलदार दत्तात्रेय नीलावड़े की रहनुमाई में सर्कल ऑफिसर वैशाली कामले, तलाठी भरत सोनोने, तुपे कोतवाल, अजीम शेख और उनके अमले ने अंजाम दी। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के ओहदेदारान की जानिब से बचतगढ़ खवातीन को मसाला इंडस्ट्रीज से मुताल्लिक़ तरबियत देने की गर्ज से एक वर्कशॉप पान गांव में रखा गया।
वाज़ेह है कि बचत गट की खवातीन को खुद कफील बनाने के लिए हुकूमत की जानिब से उन्हें वोकेशनल कोर्सेज की तरबियत दी जाती है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सेक्रेटरी व मनसे शेतकरी सेना के रियासती सदर संतोष नागरगुजे ने मानदेसी फाउंडेशन के ताउन से पानगांव में खवातीन के लिए एक वर्कशॉप मुनक़िद किया, जहां उन्हें मुख्तलिफ पकवान में इस्तेमाल किए जाने वाले मसालेजात बनाने, उनकी पैकिंग करने और मार्केटिंग के तौर तरीक़ों से वह मुतालिक रहनुमाई की गई। इस मौके पर इन खवातीन के हाथों मनसे की जानिब से शाये करदा कैलेंडर का इजरा भी करवाया गया। इस वर्कशॉप में शिव पूजे मैडम और सुलभा सुनील नागरगुजे ने खवातीन को तरबियत दी। इस वर्कशॉप में पार्टी के नायब ताल्लुका सदर चेतन चौहान, ताल्लुका सेक्रेटरी भागवत कांदे, सुरेश गालफड़े, आसिफ शेख, महादेव शिरसाट और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के दीगर ओहदेदारान व वर्कर्स भी शामिल हुए। दूधना एजुकेशन सोसाइटी के तहत चलाए जाने वाले न्यान सागर मिडिल व हाई स्कूल में ज़ेर तालीम 15 से 18 साल उम्र के बच्चों को वैक्सीन देने की गर्ज से म्यूनिसिपल हेल्थ इंतज़ामिया की जानिब से आज स्कूल में एक कैंप मुनक़िद किया गया। कैंप के आगाज से पहले आजहानी सावित्रीबाई फुले और साबिक वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री की बरसी की मुनासिबत से उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उन्हें खिराज अकीदत पेश किए गए। इस मौके पर साबिक कारपोरेटर सीमा खरात, स्कूल के प्रिंसिपल आनंद खरात, मेडिकल ऑफिसर समीर खान, वर्षा फुले, विवेक सुरड़कर, प्रियंका चौहान, छाया पवार, अलका बोर्डे, रेणुका बोर्डे भी मौजूद थे, जिनके हाथों हेल्थ मुलाजमीन का इस्तकबाल किया गया। स्कूलों में ज़ेर तालीम 15 से 18 साल उम्र के 80% तलबा ने आज मुनक़िदा कैंप में कोरोना से बचाव के टीके लिए। इस कैंप को कामयाब बनाने में स्कूल के असातिज़ा और दीगर स्टाफ मेंबरान ने अहम रोल अदा किया। एसटी कारपोरेशन की बस सर्विस अब आहिस्ता आहिस्ता बहाल होती जा रही है। गुज़िश्ता रोज़ औरंगाबाद ज़िले में मुख्तलिफ रूट्स पर 126 गाड़ियों ने 364 राउंड किए। ये इत्तला डेपो मैनेजर संतोष घाने ने MCN को दी है। वाज़ेह है कि एसटी डिपार्टमेंट के हुकूमत में इंजमाम के मुतालबे पर एसटी मुलाजिमीन गुज़िश्ता 2 माह से हड़ताल पर हैं, जिसकी वजह से रियासत भर में एसटी सर्विसेज ठप पड़ी थीं। गो कि अब तक एसटी मुलाजिमीन की हड़ताल ख़त्म नहीं हुई है। इसके बावजूद कुछ मुलाजिमीन ड्यूटी पर रुजू होने लगे हैं, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता बस सर्विस बहाल होने लगी हैं। डिपो नंबर 2 के डिपो मैनेजर संतोष घाने ने MCN को बतलाया कि गुज़िश्ता रोज़ ज़िले में मुख्तलिफ डिपो से 126 गाड़ियाँ मुख्तलिफ रूट्स पर चलाई गईं। इन गाड़ियों ने 364 राउंड किए, जिनसे 4497 मुसाफिरों ने सफ़र किया। उन्होंने बताया कि सेंट्रल बस स्टैंड से 23 शिवशाही गाड़ियां नासिक और पुणे रूट पर चलाई गईं और इन गाड़ियों ने 33 फेरियां लगाईं, जबकि 18 सादा गाड़ियों ने 42 राउंड किए। सिडको बस स्टैंड से एक हिरकनी और 29 सादा गाड़ियों ने 24 फेरियां की। पैठन बस स्टैंड से 17 सादा गाड़ियों ने 48 राउंड किए। सिल्लोड बस स्टैंड से 4 सादा गाड़ियों ने 16 फेरियां की। वैजापुर से 5 गाड़ियों ने 24 राउंड मुकम्मल किए, जबकि कन्नड़ डिपो से 23 गाड़ियां चलाई गईं और इन गाड़ियों ने 103 राउंड किए। इसी तरह गंगापुर बस स्टैंड से 3 और सोएगांव बस स्टैंड से 1 हिरकनी और 3 सादा गाड़ियां चलाई गईं। नमस्कार, मी आगार व्यवस्थापक संतोष शीतळराव घाणे, औरंगाबाद आगार क्रमांक 2। कालच्या तारखेपर्यंत आमच्याकडे औरंगाबाद विभागामध्ये साधारणतः 925 कर्मचारी कर्तव्यावर हजर झालेले आहेत आणि 125च्या पुढे आम्ही सध्या बसेस, लाल बसेस मार्गस्थ केलेले आहेत। त्याचप्रमाणे औरंगाबाद आगार क्रमांक 2 वैयक्तिक डेपोबद्दल जर सांगायचं झालं तर माझ्याकडे 139 कर्मचारी काल हजर होते। 139 कर्मचाऱ्यांमार्फत आम्ही 19 लाल बसेस आणि ज्या शिवशाही आहेत 8 शिवशाही नाशिक रोडच्या आणि 18 या पुणे रोडवर मार्गस्थ केलेले आहेत। सध्या माननीय मंत्री महोदयांनी काल घेतलेल्या पत्रकार परिषदेनंतर आम्ही जे कर्मचारी ज्यांच्यावर कुठलीही कारवाई आतापर्यंत करण्यात आलेली नाही अशा कर्मचाऱ्यांशी संवाद साधून त्यांना कामावर हजर होण्याबाबत वारंवार आवाहन करत आहोत आणि आता आपल्याला 1-2 दिवसांमध्ये असं जाणवेल की जास्तीत जास्त कर्मचारी कर्तव्यावर रुजू होऊन महामंडळाची वाहतूक पूर्वपदावर येऊन जाईल। घाट नांद्रा पंचायत समिति की चेयरपर्सन और पंचायत रुकन के इख्तियारी फंड से इलाके में मुख्तलिफ तरक्याती काम शुरू करवाए गए हैं, जिसका संग बुनियाद सियासी कायदीन के हाथों रखा गया।
घाटनांद्रा की पंचायत समिति की चेयरपर्सन कल्पना जामकर और रुकन आसिफ देशमुख के इख्तियारी फंड से 1 लाख रुपये के तरक्याती काम शुरू किए गए, जिनका संगे बुनियाद डॉक्टर जामकर, आसिफ देशमुख, जिला परिषद के साबिक रुकन कौतिक राव मोरे, गांव की सरपंच के खाविंद यासीन तड़वी, ग्राम विकास अधिकारी ज्ञानेश्वर मुकने, रुकन संतोष बिस्ने, महीद मुल्ला, सोमनाथ मोरे, सुनील निकम, मुजीब मुल्ला और तंटा मुक्ति कमेटी के सदर मोहसिन शेख की मौजूदगी में किया गया। घर वालों की जानिब से मोबाइल रिचार्ज करने के लिए पैसे न मिलने पर राहटगांव तालुका पैठन के एक 21 साला नौजवान ने फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। महलूक नौजवान का नाम अक्षय राव साहब सातपुते बताया जा रहा है। पुलिस जराये से मौसूला इत्तला के मुताबिक तालुका पैठन के राहटगांव में खेत बस्ती पर रहने वाले अक्षय राव साहब सातपुते ने अपने घर वालों से मोबाइल रिचार्ज करने के लिए कुछ रकम मांगी, मगर घर वालों ने उसे पैसे नहीं दिए, जिस पर वो नाराज़ हो गया और घर से मुत्तसिल इमली के दरख्त से लटक कर खुदकुशी कर ली। यह मामला पीर को मंजर आम पर आया। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची और पैठन पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर लिया गया। मजीद तहकीकात पुलिस इंस्पेक्टर किशोर पवार की रहनुमाई में पुलिस जमादार विट्ठल एड़के कर रहे हैं। जिला शोलापुर में मुख्तलिफ मकामात पर डाका डालने वाले 2 हिस्ट्री शीटर्स को जो औरंगाबाद में छुपे हुए थे, जिनसी पुलिस ने कैलाश नगर से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जराये के मुताबिक उन्हें मुखबिर ने इत्तला दी थी कि जिला शोलापुर में डाकाजनी की वारदात अंजाम देने के बाद 2 मुलजमीन कैलाश नगर इलाके में रूपोश हैं, जिस पर जिंसी पुलिस और क्राइम ब्रांच स्क्वाड ने कैलाश नगर इलाके में छापा मारकर दोनों मुलजमीन को गिरफ्तार कर लिया, जिनके नाम आकाश भोसले और कन्हैया भोसले बताए जा रहे हैं और दोनों मुलजमीन सगे भाई हैं। गुज़श्ता माह बारिश में 3 डाके डालने के बाद वो औरंगाबाद आकर कैलाश नगर में रूपोश हो गए थे। दोनों ही मुलजमीन हिस्ट्री शीटर हैं, जिन्हें तहकीकात के लिए शोलापुर पुलिस के सिपुर्द किया जाएगा। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के मुख्तलिफ शोबों के HODs और दीगर फ्रंट लाइन व हेल्थ वर्कर्स को बूस्टर डोज देने कैंप मुनक़िद। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने खुद को तीसरा टीका लगवाकर कैंप का किया इफ्तिताह। देही मकामात पर फिर हुई बेमौसमी बरसात और जमकर बरसे ओले। गेहूं, जवार और चने की फसलें तबाह। मुतासरा किसानों ने किया हुकूमत से नुकसान भरपाई का मुतालबा। सर्दी में मजीद इजाफा होने का इम्कान। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के घन कचरा प्रोजेक्ट और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की मुश्तरका कार्रवाई। प्लास्टिक की पतंग और नायलॉन का मांझा फरोख्त करने वालों पर अचानक मारा छापा। ममनुआ मांझा व पतंग जब्त, खातियों पर आयद किया गया जुर्माना। और तालुका पैठन के राहट गांव में एक नौजवान ने फांसी लेकर कर ली खुदकुशी। सिर्फ फोन रिचार्ज के लिए पैसे न दिए जाने पर उठाया इंतहाई कदम, घर वालों को सदमा। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।